हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और आज है छठ का तीसरा दिन, मतलब संध्या अर्घ। और ये आप देख सकते हैं हम लोगों का जो चावल का लड्डू होता है कसार, वो बन चुका है। और ये बन रहा है हम लोगों का ठेकुआ, जो कि प्रसाद है जो सूप में चढ़ता है। इसमें दिया हुआ है गुड़, फिर जो गेहूँ कल सुखाया हुआ था खरना का, वो आटा दिया गया है। उसके बाद फिर गुड़, फिर आपका सौंफ है, फिर ड्राई फ्रूट्स है, वो सब सारा दे के, और घी स्पेशली जाता है। और ये जो पूरा सूप का जो चढ़ने वाला जो प्रसाद होता है, उसमें पूरा सिर्फ और सिर्फ घी का ही तलाता है, बनता है। और ये बहुत ही टेस्टी होता है छठ का प्रसाद। और ये आप देख सकते हैं, ये सौंफ डला रहा है। और इसमें मोइन, जो घी में जो मोइन दिया जाता है घी का, उसको अच्छे से उसको मिक्स करके ये मम्मा आटा सान रही है। और ये जो सूप में जो चढ़ने वाला प्रसाद होता है, वो पर्वतनी लोग ही बनाते हैं। हालांकि सब बनाते हैं, बट पर्वतनी लोग जो पहला जो सूप में जो दौरा में चढ़ता है, वो पहला मम्मा लोग बना ले रहे हैं लोग, मम्मा और नानी दोनों पर्वतनी लोग। और उसके बाद फिर उसी बीच में मुझे मार्केट जाना था, कुछ सामान जो कि छूट गया था लाने के लिए नहाए खाए के दिन में, तो वो सब सामान फिर से मुझे लाने जाना था। और मुझे जाना था मेरे हबी जी को लेने के लिए। वो आज आने वाले थे, आने वाले हैं। और आपका मैं उनको जाने वाली थी स्टेशन लाने के लिए। और ये आप देख सकते हैं, ये घी से ही सिर्फ छनाता है। और ये प्रसाद है, जो मेन प्रसाद जो सूप और दौरा में चढ़ने के लिए होता है, वो। और मैं बार बार मम्मी से आ रही थी लिस्ट वगैरह लेने के लिए। और ये मैं पहुंच चुकी थी स्टेशन मॉर्निंग में, कितना 6:30 बजे करीब आए हुए थे। मैं पहुंच चुकी थी स्टेशन, ये आप देख सकते हैं राउरकेला स्टेशन। और हालांकि उनको पहुंचना था जल्दी ही, और लेट हो गया। और ये है मेरा मेहंदी, अभी तक मैं छुड़ाई नहीं हुई हूँ। और ये आप देख सकते हैं मेरे हबी जी आ चुके हैं, मैं उन्हीं को रिसीव करने के लिए स्टेशन गई हुई थी। और ये हम लोग दोनों, हबी जी को मैं लेके, फिर जो भी मुझे सामान वगैरह लेना था वो सामान मैं ले रही थी। जो भी लिस्ट में लिखा हुआ था, जो बचा हुआ था, जैसे कि केला पहले लेने से वो ख़राब हो जाता है, तो केला लेना था मुझे। उसके बाद फिर जो बाकी का जो फ्रूट्स सब था, वो सब लेना था। आप मार्केट देख सकते हैं कितना ही भीड़ मार्केट में है। और ये मॉर्निंग का करीब 7, 7:30 बज रहा है। और आप भीड़ देख सकते हैं, क्योंकि ये छठ का आज मेन छठ का संध्या का ही दिन है, तो आज ही सब शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं। आप ये गन्ना का झुंड देख सकते हैं कितना ही भरा हुआ है। मॉर्निंग का, सुबह का ये मार्केट लग ही नहीं रहा है कि ये सुबह 7, 7:30 बजे का मार्केट है। पूरा भीड़, पूरा जाम लग रखा था। और पूरा हर जगह पूरा छठ वाइब्स आ रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। मैं हबी जी को लेके, उसके बाद फिर जो हम लोगों का सामान ख़रीदना था, वो सब हम लोग सामान ले लिए थे। सामान लेने के बाद हम लोग जा रहे थे, पूरा स्लो मोशन में, पूरा ब्रेक मार मार के जाना पड़ रहा था। बहुत ही ज़्यादा भीड़ था मार्केट में। और आप ये देख सकते हैं, मैं छठ के नहाए खाए के एक दिन पहले ही आ चुकी थी। मेरे हबी जी जो पहला अर्घ था उस दिन नहीं आए हुए थे, तो इसीलिए मैं मॉर्निंग में उनको लेने के लिए गई हुई थी। और बहुत मज़ा आ रहा था। मॉर्निंग के टाइम में पूरा मेरा घूमना भी हो गया, और बहुत ही ज़्यादा भीड़ था, बहुत मज़ा आ रहा था। और ये हम लोग रास्ता में निकल चुके थे। पूरा सुबह के टाइम में हवा चल रहा था, मौसम बहुत अच्छा था, ठंडा ठंडा लग रहा था, बहुत ही मज़ा आ रहा था। दोपहर में हालांकि गर्मी काफ़ी बढ़ गया था, बट मॉर्निंग के टाइम पे पूरा अच्छा ठंडा था। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं, बट हाँ बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं जैसे ही घर पहुँची, मैं देखी कि वहाँ पे दीदी और मासी लोग आ चुके थे, लोग प्रसाद बनाने के लिए। और ये वाला जो प्रसाद बन रहा है, मम्मी लोग जो सूप में जो दौरा में चढ़ाने वाला ठेकुआ है, वो बना चुके थे लोग। और ये दीदी और मासी लोग बैठे हुए हैं, लोग जो प्रसाद बांटने वाला होता है, वो वाला ठेकुआ में बन रहा है। आप देख सकते हैं, ये अभी भी घी से ही तला रहा है। और ये है मेरी नानी, जो पर्वतनी है, उपवास किए हुए हैं। ये है मेरी मासी। और उसके बाद फिर सब कोई मिल के प्रसाद के दिन में, छठ के टाइम जो पहला अर्घ में होता है, वो सुबह से हमारे यहाँ पे मॉर्निंग 4 बजे से मम्मा और नानी लोग बनाना स्टार्ट किए थे। दोपहर में करीबन 1:30 बजे तक पूरा ये बना था, ठेकुआ बना था। और मासी और दीदी लोग आ चुके थे, तो मम्मा मॉर्निंग में ही अपना पूजा, जो मम्मी का तो हमेशा ही रहता है मॉर्निंग में उसको पूजा करना ही रहता है, तो मम्मा अपना पूजा वगैरह ख़त्म कर ली।
उसके बाद ये जो आप जितना फ्रूट्स वगैरह देख रहे हैं ये सब सारा अभी धुलेगा। सारा ठेकुआ उकुआ बन जाने के बाद, प्रसाद बन जाने के बाद धुलेगा। धुलने के बाद एक एक जो फ्रूट्स होता है वो सब सारा धुलेगा, फिर दौरा में सजाया जाएगा। आप वीडियो में आगे बने रहिए, सारा मैं आप लोगों को एक एक करके दिखाऊंगी। और फिर मम्मा पूजा करने के बाद फिर से यहाँ पे आ गई जहाँ प्रसाद बन रहा था। सब बैठ के प्रसाद, छठ में ऐसा होता है कि बाहर बाहर से लोग आते हैं। जो उपवास जो प्रसाद बनता है उसमें आप उपवास में ही आपको बनाना पड़ता है। अगर आप खा लेंगे तो आप ये नहीं बना सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं कि ये मम्मा लोग का हो गया था ठेकुआ बनाना, तो ये यहाँ पे जो फल फ्रूट्स वगैरह है वो सब धोना स्टार्ट हो चुका था। और यहाँ पे सब आप देख सकते हैं सारा लगभग धुल चुका है। अब दौरा में डलाना स्टार्ट हो चुका है। और ये नानी मम्मा लोग धीरे धीरे करके सारा दौरा में एक एक दौरा करके सजा रहे थे लोग। और सजाना वगैरह सारा जितना हो गया तो फिर आप देख सकते हैं ठेकुआ को जो भी दौरा में जो सजाया जाता है उसके बाद फिर ये सजाना हो गया तो फिर नानी दौरा बांधना स्टार्ट कर दिए। और उसके बाद फिर दौरा बंधा चुका था। अब उसके बाद धीरे धीरे हम लोगों का ट्रक में सारा ये करके लेके गए हुए थे। और ये आप देख सकते हैं एक एक करके सारा दौरा निकल रहा है। और ये सब दौरा लेके वहाँ पे जो हम लोग का गाड़ी है उसमें पिकअप है उस पर जाएगा, ये करेगा। और मेरे पापा कितने प्यारे लग रहे थे। और फिर सब कुछ जो बचा हुआ लास्ट था वो पापा लेके गए। उसके बाद फिर ये सब ले जाने के बाद फिर अभी जाएगा कोसी का जो गन्ना है वो भी अभी जाएगा। और ये सब सारा लेके जो पिकअप है हम लोगों का गाड़ी उस पर लोड किया जा रहा है ताकि घाट लेके जा सकें। उसके बाद फिर मम्मा लोग रेडी हो गई, फिर मम्मा लोग निकल गए घाट के लिए। हम लोगों का हल्का लेट हो गया था तो हम लोग बाद में आए। मम्मा लोग परवतनी लोग घाट में दौरा जा चुका था तो परवतनी लोग पहले ही चले गए थे लोग। और ये आप देख सकते हैं मेरी मम्मा कितनी प्यारी लग रही थी, नानी भी, सब बहुत प्यारे लग रहे थे लोग। घाट में कलश और ये के साथ जाया जाता है, खाली हाथ नहीं जाया जाता है, तो मम्मा लेके जा रही थी। और ये आप देख सकते हैं ये है मेरी दीदी, ये भी उपवास किए हुए हैं। मेरे घर में टोटल 4 लोग उपवास किए हुए हैं। मेरी मामी, ये है मेरी दीदी कज़न सिस्टर, और मेरी मम्मा और मेरी नानी जो मौसी की सास है वो मेरी नानी। ये 4 लोग मेरे घर में उपवास किए हुए थे लोग। और ये आप देख सकते हैं दीदी पीछे से उसका ये कितना सुंदर लग रहा था लुक। और ये है मेरा लुक, कैसा लग रहा है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद फिर हम लोग ये निकल रहे थे घाट के लिए। हम लोग लगभग घाट तक पहुंच ही चुके थे। और उसके बाद फिर वहाँ से फिर सीढ़ी से हम लोग को नीचे जाना था। और हम लोग सब पे जाए थे, मैं और मेरे हबी जी ट्यूनिंग किए हुए थे। और ये आप घाट देख सकते हैं लगभग पूरा भीड़ हो चुका था और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था देखने के लिए, बहुत ही मज़ा आ रहा था। और ये हम लोग घाट पहुंच चुके हैं। और घाट में आप देख सकते हैं सब कोई, हम लोग बैठे हुए थे लोग, कोई खड़े हुए थे लोग, कोई पूजा कर रहे थे लोग, कोई अगरबत्ती जला रहे, कोई दीप जला रहे। और जो परवतनी लोग हैं लोग, उन लोग ये में नदी में उतर चुके थे लोग। और ये आप देख सकते हैं सारा सूप दौरा सब सजा दिया गया है। और नदी में जाने से पहले ये मांग भरा जाता है, तो दीदी मांग भर रही है। और ये मांग भर के हाथ में पान पत्ता में दे के आपका ये करके सारा वहाँ पे पानी संध्या होते तक, सूरज डूबने तक आपका वहाँ पे पानी में खड़ा हुआ जाता है। और ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत व्यू है। और जितनी परवतनियाँ लोग हैं लोग सब के सब पानी में खड़े होके सूर्यास्त का इंतज़ार कर रहे थे। और ये मेरी एक भाभी है, मैं उनको सिंदूर लगा रही थी कि ये में बिना सिंदूर के खड़ा नहीं हुआ जाता है पानी में। उसके बाद फिर ये आप देख सकते हैं कितना भीड़ है, सारी परवतनी खड़ी हुई हैं लोग। और दौरा सूप वगैरह जो सजाया गया है वो इतना खूबसूरत लग रहा था। इस दिन का ये हमारे लिए छठ महापर्व है। इस दिन का हम लोग सालों से इंतज़ार करते हैं। साल में 4 दिन का त्यौहार होता है, पूरा घर भरा हुआ रहता है, सब लोग परिवार से जो दूर रहते हैं उन लोग मिलते हैं, सब बहुत मस्ती मज़ा पूजा सब पूरा नियम धर्म के हिसाब से होता है। और ये स्टार्ट हो गया है अर्घ। और आइए सुनते हैं गाना। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से छठ की ढेरों शुभकामनाएं। गावे में बड़ी मोरी मैया, छठी मैया तोहरे सामान, छठी मैया तोहरे सामान, करतारी छठी के बरतिया, मन सब विधि और विधान, मन सब विधि और विधान, फलवादा
दुख माई कबाहू ना मांगे। बनल रहे लइका हमर इहे बस जाने। माई के पुन पर तप से हमनी के भाग उजिया, हमनी के भाग उजिया। करे माई
और छठ घाट से वापस आने के बाद फिर हम लोगों का जो घर में कोसी भराया जाता है, ये शाम को हम लोग बैठ के कोसी भर रहे हैं। और कोसी भर के फिर हम लोग मिलते हैं सुबह वाले ब्लॉग में। और सुबह का जो अर्घ ये है वो मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।